Hello, good morning, friends. A very warm welcome to this YouTube channel that is G equal to E square A Gaurang Effortless English Academy. I hope you will be fine and doing your best in your exam. So let's begin. Okay, so let's continue this series how to boost reading skill, right? So आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। ओके, सो आर यू रेडी? हाउस द जोश फ्रेंड्स? ओके, सो ओके, विदाउट फर्दर एनी डिले, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो दोस्तों आज का जो हमारा आर्टिकल है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी से रिलेटेड हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे उसका क्या वोकेबलरी है, राइट। देन इसके बाद हम लोग ग्रामर पोर्शन में आएंगे। ग्रामर के अंदर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फंक्शन है वो देखेंगे एंड देन इसके बाद उसका जो क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंस का पर्टिकुलर, उस चीज को भी हम लोग दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल का ये टाइटल है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर। ओके दोस्तों, ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन। ठीक है, ये कॉलन है, राइट। ओके, वाई रीडिंग हिज वर्क केयरफुली इज इम्पॉर्टेंट टुडे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है इसका, ये आपको टाइटल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें से ये वाला आपका ये पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट है द अप्रोप्रिएशन ऑफ भीमराव अंबेडकर रिमेन्स सेंट्रल टू द प्रोजेक्ट एंड लेके दोस्तों यहाँ तक ये पूरा आर्टिकल है। सो आइए पहले देख लेते हैं वोकेबलरी। ठीक है दोस्तों, टूडेज वोकेबलरी पार्ट दोस्तों रिलेवेंट। ठीक है, सो दोस्तों ये आपका पार्ट अब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एंड दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रासंगिक या संबंधित। मतलब क्या है दोस्तों, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी विषय या स्थिति या मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सिनोनिम हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। एक तो होता है रिलेटेड, ठीक है, एंड दोस्तों एक होता है पर्टिनेंट, ठीक है, एप्लीकेबल, कनेक्टेड, सिग्निफिकेंट, अप्रोप्रिएट, ओके, एंड जर्मन एंड सुटेबल। दोस्तों मतलब ये सारे के सारे इन सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, प्रासंगिक या इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो जो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररिलेवेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका ई आई आर है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। ठीक है, जैसे अन है आपका दोस्तों क्या है, एक नेगेटिव प्रीफिक्स प्रीफिक्स है। ठीक है, ओके, एंड इसी प्रकार से इन अप्रोप्रिएट, इनसिग्निफिकेंट, करेक्ट एंड इम्पर्टिनेंट। ओके, एक्सट्रेनुअस दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, एक्सट्रेनुअस ये आपका एग्जाम में काफी बार पूछा गया है वर्ड। ठीक है, एक्सट्रेनुअस मतलब कि कोई चीज इररिलेवेंट है, अनरिलेटेड है, यानी कि वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसमें से आपका नाउन हो गया, एक दोस्तों एडजेक्टिव हो गया, आपका एक वर्ब हो गया, एक आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये दोस्तों इसे बोलते हैं वर्ड पावर। ठीक है, इसी से आपका वोकैबलरी तैयार होता है। ठीक है, एंड दोस्तों दूसरी साइड आपका एक प्रोनाउन हो गया, एक प्रपोजिशन हो गया, एक आपका कंजंक्शन हो गया, और एक दोस्तों आपका जो इंटरजेक्शन। ठीक है, ये दोस्तों आपका क्या है, ये ग्रामर का पार्ट होता है। ठीक है, आपका जो रेलेवेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव है, तो आप पता होना चाहिए ना कि इसका नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन भी देख लो, और इसका क्या और भी कुछ होता है, एडवर्ब होता है कि नहीं होता, वर्ब होता है कि नहीं होता, ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो दोस्तों ये आपका जो ये रिलेवेंस आपका क्या होता है दोस्तों, ये नाउन है। ठीक है, एंड दोस्तों रिलेवेंटली आपका क्या है दोस्तों, ये एडवर्ब है। ठीक है, इसका दोस्तों वर्ब नहीं बनता है। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े, ये दोस्तों इसको फेमिनिटी बोलते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है दोस्तों एप्रोप्रिएशन। दोस्तों ये नाउन है, नाउन क्यों है दोस्तों, आपका TION। ठीक है, ये आपका क्या है, सफिक्स है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सफिक्स दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। ये क्या शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, अधिग्रहण करना या हड़पना। ठीक है, ठीक है, किसी चीज को अपने उपयोग के लिए लेना। ठीक है, अक्सर बिना अनुमति के। ठीक है, तो दोस्तों इसके क्या सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। एक तो टेकिंग होता है, ठीक है, लेना, बट किससे, बिना अनुमति के लेना। ठीक है, एक सीजर होता है। ठीक है, एक एडॉप्शन होता है, एक एक्विजिशन होता है, एक एलोकेशन होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा, देखो अगर कोई चीज आप ले रहे हो तो उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका विपरीत शब्द हो जाएगा। ठीक है, रिलिंक्विशमेंट, ठीक है, उसको वापस कर देना। ठीक है, डोनेशन यानी किसी को दान देना। ठीक है, सरेंडर,
ठीक है। एंड दोस्तों रिलीज, ये दोस्तों आपके क्या है, सारे के सारे ये आपके एंटोनिम है, ठीक है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन आता है कि इस जो आपका एप्रोप्रिएशन है, क्या इसका वर्ब बनेगा, क्या इसका एडजेक्टिव बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। हाँ, इसका पॉसिबल है एप्रोप्रिएट। दोस्तों इसका जो वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ये दोस्तों क्या है आपका एप्रोप्रिएट वर्ड आपका वर्ब है, ठीक है। एंड दोस्तों एप्रोप्रिएट दोस्तों एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दोस्तों एप्रोप्रिएट जब वर्ब होगा दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि हड़प लेना, ठीक है। क्या कर लेना, हड़प लेना, ठीक है, ये वर्ब, ठीक है। अब दोस्तों जब इसका अप्रोप्रिएट जब एडजेक्टिव होगा, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, उचित होता है, सही होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है, करेक्ट। एंड दोस्तों इसका दो ये जो आपका क्या है अप्रोप्रिएटली, क्या है दोस्तों आपका ये एडवर्ब हो गया। सो दोस्तों तीसरा वर्ड है रेजिम। इसका दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है। हिंदी में क्या होता है, शासन या प्रशासन करना, ठीक है। सो दोस्तों इसका सिनोनिम क्या होगा, गवर्नमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, रूल हो गया, सिस्टम हो गया, अथॉरिटी हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आपके क्या है, समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। एंड दोस्तों इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसऑर्डर, ठीक है, एनॉर्की, केओस, मिसरूल, ठीक है। जहां देखो एक शासन क्या होता है, जहां रूल होता है, और जहां शासन नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मिसरूल बोलेंगे, उसी को केओस बोलेंगे, ठीक है, उसी को एनार्की बोलेंगे, ठीक है, उसी को डिसऑर्डर बोला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके क्या हो गए, सैनोनिम्स हो गए, ठीक है। और दोस्तों ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ठीक है, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। इसका तो एक वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जाता है, इसका क्या पूछा जाता है, सिनोनिम के रूप में भी हुई पूछा जाता है, ठीक है। सो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसका मतलब क्या था दोस्तों। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है परंपराओं को तोड़ने वाला व्यक्ति, ठीक है। दोस्तों इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है, ठीक है। सो दोस्तों इसका एक रिबेल होता है, ठीक है। रिबेल का मतलब यही कि जो व्यक्ति ये परंपराओं का नहीं मानता, ठीक है, वो उसको क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। एक तो हो गया दोस्तों नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, एक दोस्तों हो गया रेडिकल, ठीक है। एंड दोस्तों डिसेंटर, ठीक है, जो चीजों को मतलब सहमति नहीं जताता है, ठीक है, परंपराओं को, तो उसको दोस्तों बोलते हैं डिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों हेरेटिक, ये दोस्तों ये कई बार इंपॉर्टेंट ये आपका सैनोनिम्स वर्ड है, ठीक है। एंड दोस्तों होता है स्केप्टिक, ठीक है। एंड दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेवरिक, ठीक है, रिवोल्यूशनरी। एंड दोस्तों फिर होता है फ्री थिंकर, ठीक है, करेक्ट। अब दोस्तों बात करते हैं इसका क्या एंटोनिम होगा, ठीक है। सो दोस्तों जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो परंपराओं को मानते हैं उनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है। इसी का क्या हो जाएगा अगला एंटोनिम, कन्फॉर्मिस्ट एंड कंजर्वेटिव, सपोर्टर, बिलीवर, फॉलोअर, ऑर्थोडॉक्स पर्सन एंड डिफेंडर ऑफ ट्रेडिशन। दोस्तों ये जो आपका आइकोनोक्लास्ट वर्ड है, नाउन है, तो दोस्तों इसकी फैमिली ट्री भी देख लेते हैं। क्या इस वर्ड का एडजेक्टिव पॉसिबल है, ठीक है, क्या इस वर्ड का वर्ब पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो दोस्तों इस वर्ड का एडजेक्टिव वर्ड पॉसिबल है। एंड दोस्तों इसका दूसरा एक हमारा नाउन क्या होता है, आइकोनोक्लाज्म होता है, ठीक है। आइकोनोक्लास्टिक आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है दोस्तों, जो आपका एक सफिक्स है, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, जिन वर्ड के अंत में लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका है वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस और अपोजेस इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन और बिलीव्स, ठीक है, एक व्यक्ति जो परंपराओं को क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, राइट। एंड दोस्तों इलेक्टोरेट दोस्तों आपका क्या है, नाउन वर्ड है, ठीक है। इसका क्या सिनोनिम्स होता है, जैसा कि आप जानते हो वोटर्स बोलते हैं, ठीक है, एनफ्रेंचाइज्ड पीपल बोलते हैं, ठीक है, स्टार लगा लो इस वर्ड में, ठीक है। एंड दोस्तों एक हमारा जो आर्टिकल में हम लोग जो पढ़ेंगे तो देखेंगे इन रोड वर्ड है, ठीक है, इन रोड, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को प्रभावित करना या सपोर्ट करना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो हमारे वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी दोस्तों, तो हम लोग लगभग लगभग जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है वो समझने में काफी हेल्पफुल करेगा। ये जो वर्ब ट्री है इसके दोस्तों दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। एक तो दोस्तों आपका फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आप बोलोगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। सो दोस्तों जो फाइनाइट वर्ब है ये हमको बताता है कि टेंस बताता है, नंबर बताता है, पर्सन बताता है। एंड दूसरी ओर जो दोस्तों आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, या तो
ये ना तो क्या दिखाता है, ना टेंस दिखाता है, ना नंबर दिखाता है, ना पर्सन दिखाता है, ठीक है। करेक्ट। ठीक है। ये आपका जैसे ही गोज है लिखा, ठीक है। तो दोस्तों आपका देखो ये नंबर है, पर्सन ही है ना, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो वर्ब कैसी लगी है दोस्तों, आपका सिंगुलर वर्ब लगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये आपका पर्सन, देखो सेकंड पर्सन है, यू है, तो दोस्तों आपका वर्ब आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है। क्यों प्लूरल वर्ब है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। राइट। इसी तरह अब दोस्तों जो आपका ये देखो इन्फिनेटिव, जो आपका दोस्तों जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। एक आपका इन्फिनेटिव होता है, दूसरा आपका जिरंड होता है, तीसरा दोस्तों आपका पार्टिसिपल होता है, ठीक है। सो दोस्तों इसका, ओके, सो दोस्तों आपका ये जैसे पार्टिसिपल, जैसे दोस्तों टू गो आपका क्या है दोस्तों, ये आपका इन्फिनेटिव है, ठीक है। दोस्तों गोइंग आपका क्या है, जीरंड है, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो आपका गॉन वर्ड है, ये दोस्तों आपका पार्टिसिपल वर्ड है, ठीक है। करेक्ट, समझ में आ गया। दोस्तों एक चीज और देख लेते हैं, दोस्तों आपका जो ये आपका इन्फिनेटिव है और जीरंड है, दोस्तों इसका हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये बन सकता है सेंटेंस में, ठीक है। ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। बट दोस्तों जो आपका पार्टिसिपल है, ये सेंटेंस में ना तो सब्जेक्ट बनता है ना तो ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई लाइक रीडिंग, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि जो आपका रीडिंग है, ये दोस्तों यहाँ क्या है, जीरंड है, ठीक है। करेक्ट। एंड दोस्तों स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। सो दोस्तों आपका देखो स्विमिंग क्या है, आपका जीरंड है, इधर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। एंड दोस्तों अब देखते हैं इन्फिनिटिव वाला, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका टू फॉरगिव आपका क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, ये वर्ब हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या क्या हो सकते हैं, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या तो आपका एडजेक्टिव वर्ड होगा, ठीक है। एंड दोस्तों दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ही वांट्स टू ईट, ठीक है। देखो ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट, वो चाहता है, क्या चाहता है, इन्फिनिटिव दोस्तों क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एंड दोस्तों जिरंड भी आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट दोस्तों पार्टिसिपल ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वर्ब का दो पार्ट होते हैं, पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब के दोस्तों अगले भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों इंग्लिश में जो आपका आपका लैंग्वेज ग्रामर है दोस्तों, इसमें 24 क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो दोस्तों मॉडल है, ठीक है, मॉडल के 13 हो गए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। एंड दोस्तों टेंस के कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी आगे हम देखते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। मॉडल दोस्तों एक कंप्लीट मॉडल होता है, एक दोस्तों सेमी या मार्जिनल। इसका मतलब क्या होता है, अर्ध। अर्ध का मतलब क्या हो दोस्तों, ये ओके। सो दोस्तों एक तो हो गया आपको डू, डज, ठीक है, एंड डिड हो गया, ठीक है। करेक्ट। एंड दोस्तों हैव का क्या होता है, हैव, हैज, एंड हैड। तो दोस्तों इज देखो, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ठीक है, वाज हो गया, एंड दोस्तों वर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये पांच ये हो गए, एंड दोस्तों ये तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 11 आपके हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस दोस्तों कुल मिला के हमारे हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब दोस्तों मेन वर्ब, दोस्तों मेन वर्ब कितने होते हैं दोस्तों, मेन वर्ब दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है, ये अनंत होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड है, ठीक है। खाना पीना सोना उठना जागना, जो जो भी आप दोस्तों एक्शन करते हो वो दोस्तों आपका मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब दोस्तों मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है दोस्तों एक्शन वर्ब होता है, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन का मतलब होता है जब काम करोगे, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी फर्दर हम लोग आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक, ठीक है। जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। एंड दोस्तों सकर्मक क्रिया को क्या चाहिए, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये ट्रांजिटिव वर्ब का फिर से आगे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो होता है एक मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है दो ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। या तो एक लेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। मोनो का मतलब एक हो गया, एंड डाई का मतलब दोस्तों क्या हो गया, दो, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। जब काम करेंगे तो उसका हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। सो दोस्तों जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, वही दोस्तों आपका किस फॉर्म में रहता है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं काम का कर्म, ठीक है। करेक्ट। अब दोस्तों नॉन एक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसको देखो जब हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो हमको परिणाम की कोई उम्मीद भी नहीं रहती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए,
एक दोस्तों होता है आपका लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। एक दोस्तों होता है कपुला वर्ब होता है, एक दोस्तों होता है वर्ब ऑफ पोजीशन, ठीक है। इसमें हम लोग काम नहीं करते हैं, जस्ट हम क्या बताते हैं, स्टेट या कंडीशन बताते हैं, ठीक है, अवस्था, ठीक है। सो दोस्तों जैसे लिंकिंग वर्ब का एग्जांपल ये है, ठीक है, ही इज गुड, ठीक है। सो दोस्तों आपका ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये सब्जेक्ट को क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है, राइट। ये आपका जो इज है, ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, ठीक है, ओके। ये दोस्तों आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। एंड दोस्तों कॉपुलर वर्ब का क्या एग्जांपल है, शुगर, टेस्ट, स्वीट, ठीक है। सो दोस्तों शुगर आपका सब्जेक्ट हो गया, जो हम लोग अपने पांच जो आपके सेंसेस है ना, ठीक है, जैसे आंख, नाक, कान, उससे हम लोग देखो काम नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा बॉडी पार्ट का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है, ओके। जस्ट हम लोग चीजों को देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ठीक है, उसका स्वाद ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों उसको हम लोग कौन सा वर्ब बोलते हैं, कपुला वर्ब। एक कपुला वर्ब किसका है, नॉन एक्शन, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या होता है, जब दोस्तों हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, जब हम कोई एक्शन करते हैं, ठीक है। नॉन एक्शन मतलब जब हमारी बॉडी कोई मूवमेंट नहीं करती, कोई काम नहीं करती, तो दोस्तों वो नॉन एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं वर्ब ऑफ पोजीशन का एग्जाम्पल, जैसे यू हैव, ठीक है। दोस्तों वर्ब ऑफ पोजीशन मतलब आप किसी चीज के स्वामी हो, ठीक है, या अधिकार है, ठीक है, उसमें आपका, तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन, ठीक है। तो यू हैव कार, सो दोस्तों यहाँ क्या है, देखो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ क्या है, आप इस कार के क्या हो, मालिक हो, आपके पास क्या है, कार है, ठीक है। सो दोस्तों इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। एंड दोस्तों देखो मोनो एंड डाई ट्रांसिटिव देख लो दोस्तों। अब देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, आपका फूड है, ठीक है। सी मेड फूड, उसने फूड बनाया, ठीक है, खाना बनाया, ठीक है। तो ये आपका वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस बार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। ये कैसा है आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इस बार क्या है, ऑब्जेक्ट एक है, ठीक है। अब देखो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या है, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस बार ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड ऑब्जेक्ट नंबर टू, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो आपका हिम है दोस्तों, ये क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सेकंड हम लोग ये थर्ड सेंटेंस देखते हैं। और दोस्तों द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, देखो देखो दोस्तों ये जो आपका फ्लाई आपका वर्ब है, ठीक है। सो दोस्तों इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इन द स्काई क्या है, ये आपका एक क्या बता रहा है, आकाश में, ठीक है। एक प्रकार से क्या, एक प्लेस बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये आपका क्या है, आपका ये एडवर्ब है, ठीक है, ठीक है। सो दोस्तों अपने बात ये देखो ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है। ये कौन सा वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रांसिटिव वर्ब अपने बात क्या नहीं लेता, ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, तो देखो इसमें आपका फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। टाइटल क्या है दोस्तों आपका, अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर, ठीक है। ये कॉलन दोस्तों, ये इसको बोलते हैं देखो पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। होता है जैसे आपका फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, सेमी कॉलन हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो दोस्तों ये कॉलन करता क्या है दोस्तों, ये किसी चीज को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, करेक्ट, या उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इस वाली चीज को ये आगे क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। सो दोस्तों आप देखते हैं, देखो ये अंडरस्टैंडिंग दोस्तों क्या है आपका, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। नॉन फाइनाइट में दोस्तों क्या है, आपका ये जेरंड है, ठीक है, ठीक है। सो दोस्तों आपका ये भी क्या है, नाउन है, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब ये जिरंड है, ठीक है। जिरंड क्या होता है दोस्तों, जिरंड और पार्टिसिपल में दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं, आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्ट अंबेडकर है, ठीक है। यानी कि समझना, किसको समझना, अंबेडकर जी को समझना, ठीक है, ये सेंस आ गया। एंड दोस्तों ये आपका क्या है, वाई क्या है दोस्तों, ये आपका दोस्तों क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है, करेक्ट। सो दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब जैसे कौन कौन से होते हैं, जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है, रिलेटिव एडवर्ब। एंड दोस्तों जैसे आपने सुना होगा, जैसे हु सुना होगा, ठीक है, एंड होम सुना होगा, ठीक है, एंड दोस्तों हुज सुना होगा। सो दोस्तों ये क्या है, आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, करेक्ट। सो दोस्तों देखो ये वाई आपका क्या हो गया, रिलेटिव क्या हो गया दोस्तों, ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। एंड दोस्तों देखो अब ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब क्या है, एक प्रकार का कंजंक्शन है, ठीक है, राइट। सो दोस्तों कंजंक्शन अपने बात क्या स्टार्ट करता है, तुरंत सब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका रीडिंग है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दोस्तों देखो अब ये सब्जेक्ट है, ये भी कौन सा सब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का है, ठीक है। ये इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, ये जीरंड है, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जीरंड क्या बन सकता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है। एंड दोस्तों देखो ये अपना देखो
ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। जिरंड कौन सा वर्ब है आपका? नॉन फाइनाइट है, ठीक है। सो दोस्तों चाहे फाइनाइट वर्ब हो या नॉन फाइनाइट वर्ब हो, तो अपने बाद ये क्या ले सकते हैं? ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये आपका हिज वर्ब क्या है इसका? ये इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। करेक्ट। एंड दोस्तों ये केयरफुली आपका दोस्तों क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। एंड दोस्तों इस सब्जेक्ट का ये मेन वर्ब ये है दोस्तों, ठीक है। इस सब्जेक्ट का, ये आपका जो सब्जेक्ट है इसका क्या है? ये मेन वर्ब है, ठीक है। एंड दोस्तों अब देखो ये जो इज है इंपॉर्टेंट टुडे, ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंड दोस्तों ये टुडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। करेक्ट दोस्तों। सो दोस्तों देखो ये जो आपका ये कैसा वर्ब है आपका दोस्तों? दोस्तों ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है। हमने देखा था ना दोस्तों, ये देखो, ये आपका देखो वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के फिर से दो पार्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। आगे बढ़े। ये देखो हेल्पिंग वर्ब का इस तरीके से कुछ चार्ट दिया हुआ है, कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? 24 होते हैं। एंड दोस्तों देखो ये मेन वर्ब, मेन वर्ब के दो पार्ट, एक एक्शन हो गया, एक नॉन एक्शन हो गया, ठीक है। नॉन एक्शन को क्या नहीं चाहिए? ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और एक्शन वाले वर्ब को हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसमें लिंकिंग वर्ब। सो दोस्तों अगर इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? सो दोस्तों इसका मतलब है कि इसको क्या चाहिए? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका सब्जेक्ट है इसको क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूरक, ठीक है। करेक्ट। चीजें समझ में आ गई ना आपको? सो दोस्तों ये देखो वर्ब हो गया, ठीक है। ये दोस्तों ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सिर्फ दोस्तों हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मालूम होने चाहिए, उसका फंक्शन भी मालूम होना चाहिए। जब हम लोग को फंक्शन पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और इससे हमें क्या पता चले, इससे हमको क्या बेनिफिट होगा? एक तो हमें जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमको ट्रांसलेशन करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर, अम्बेडकर जी को समझना, ठीक है। अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है ये कॉलन, ठीक है, कि क्यों समझना है, ठीक है। अंबेडकर जी को क्यों समझना है कि रीडिंग, ओके, रीडिंग क्या? पढ़ना, ठीक है, ठीक है। ये एडवर्ब है ना, रीजन बता रहा है। समझना है तो क्यों समझना है, तो ये रीजन दे रहा है, तो ठीक है। रीडिंग क्या? पढ़ना। उनके जो क्या है, किताबें हैं, ठीक है, उनको पढ़ना किस तरीके से? केयरफुल तरीके से पढ़ना, ठीक है। इज इम्पोर्टेंट, क्या है? महत्वपूर्ण है। कब? आज, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से दोस्तों आप निकालोगे सेंस तो आसानी से सेंस निकल आएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्यों ये क्वेश्चन वर्ड वाला क्यों नहीं है, ठीक है। ये आपका रिलेटिव क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। ये चीजों को रिलेट करता है, ठीक है। कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, ये इससे, ये जो आपका ये सेंटेंस है इससे क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है, ठीक है। पढ़ना किसकी पढ़ना, ठीक है, ठीक है। हिज किसके लिए है? अंबेडकर जी के लिए, ठीक है। ये इसी का क्या है? पजेसिव, ठीक है। ये आपका क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, ठीक है। पजेसिव ये आपका क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो जो आपका रेड पार्ट है, एंड दोस्तों ये जो ग्रीन पार्ट है, ये दोस्तों आपका ग्रीन पार्ट दोस्तों आपका ये वर्ब है, एंड दोस्तों ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। दोस्तों ये एक हमारा सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ फुल स्टॉप यूज हुआ है, ठीक है। सो ये यहाँ से स्टार्ट है, द एप्रोप्रिएशन से लेकर यहाँ दलित इलेक्टोरेट तक, ठीक है। ये एक आपका सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका रिमेन्स वर्ब है। सो अब दोस्तों अब रिमेन्स वर्ब है तो कौन सा वर्ब है दोस्तों? ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है, राइट। ये नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है, राइट। और नॉन एक्शन में हमने देखा था तीन, ठीक है। एक तो लिंकिंग वर्ब देखा था, एक देखा था कपुला वर्ब देखा था, एक क्या देखा था? वर्ब ऑफ पोजीशन देखा था। सो दोस्तों ये हमारा कौन सा है? ये आपका कॉपुला वर्ब है, ठीक है। जिसमें कॉपुला वर्ब में से हम लोग को जो हमारे 5 सेंसेज हैं, ठीक है, जो हमारे 5 सेंसेज हैं, ठीक है, उससे हम लोग को क्या पता चलता है? उसमें हम लोग एक्शन नहीं करते, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्या नहीं चाहिए? इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए नॉन एक्शन को, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, राइट। सब्जेक्ट क्या चाहिए? इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है। सो दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। सो दोस्तों आपका देखो इस बार आपका जो ये जो सेंट्रल है दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, करेक्ट। सो अब चीजें समझ में आ गई ना? देखो रिमेन्स मतलब होता है कोई चीज कंटिन्यू है, ठीक है, बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। ये चीजें आपको समझ में आ गई? अब दोस्तों देखो एग्जाम में, ठीक है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा? सो दोस्तों अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है,
दोस्तों सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा ना, तो एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, ठीक है। एडजेक्टिव दोस्तों आपका सब्जेक्ट कभी नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है। सो दोस्तों ये इसका सब्जेक्ट क्यों है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंबेडकर भी क्या है, आपका नाउन है, तो नाउन हम जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, ठीक है, राइट। सो ये क्यों नहीं है, सो आइए दोस्तों इसका भी लॉजिक जान लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये देखो आपका क्या है, प्रेपोजिशन, तो दोस्तों प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दोस्तों हमारा इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ओके। इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, जो प्रेपोजिशन से पहले होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका प्रेपोजिशनल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। यही दोस्तों इसी वर्ब का क्या है, मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट है, किस, इस रिमेन्स वर्ब का, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। देखो ये जो प्रेपोजिशन के बाद वर्ड होता है दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट है, तो दोस्तों हमें वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक चीज और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दो चीजों के दोस्तों, दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक दोस्तों प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एंड दोस्तों एक वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, करेक्ट। ये दो चीजों का ऑब्जेक्ट होता है, और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक वर्ब वर्ड का होता है ऑब्जेक्ट, एंड दोस्तों एक प्रपोजिशन का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ओके। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इससे हम लोगों को क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है, कि ये दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट हमारा देखो सिंगुलर होगा, एप्रोप्रिएशन ये सब्जेक्ट है, ये दोस्तों आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ठीक है। अब नाउन दोस्तों बोलोगे क्यों है, दोस्त ये जो आपका TION है, ठीक है, ये सफिक्स होता है, ठीक है, यानी प्रत्यय जिस शब्द के अंत में होता है दोस्तों, वो तो कौन सा वर्ड कहलाएगा, ये हमारा ये नाउन वर्ड कहलाएगा, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया आपको। सो दोस्तों अगर देखो ये हमारा सब्जेक्ट देखो, ये आपका क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सो इसलिए आपका वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब यूज है, इसीलिए देखो यहाँ एस लगा है ना। अगर हमारा देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारे सिंगुलर रहता है, ठीक है, ये रिमेन है, ठीक है। अगर यहाँ देखो अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाता, प्लूरल वर्ड आ जाता, ठीक है, सो दोस्तों यहाँ इससे यस क्या हो जाता, हट जाता, ठीक है, राइट। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो दोस्तों वर्ब भी कैसी रहेगी हमारी, प्लूरल वर्ब भी रहेगी, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ओके। सो दोस्तों ये आपका कैसा है, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है, ये दोस्तों आपका एडजेक्टिव सेंट्रल है, ठीक है। ये टू आपका दोस्तों क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, एंड दोस्तों ये आपका क्या है, टू आपका क्या है, टू आपका प्रपोजिशन है, ठीक है। देखो प्रपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, PO, प्रपोजिशनल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रपोजिशनल अपने बात क्या लेता है, ये तो नाउन होगा, ठीक है, ये तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। सो दोस्तों ये देखो द प्रोजेक्ट लिखा है ना, ये तो प्रोजेक्ट आपका क्या नाउन हो गया, नाउन को अगर क्वालिफाई करना है तो दोस्तों उसके साथ हम लोग क्या एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। इस बार क्या है, ये आर्टिकल, सो दोस्तों आर्टिकल एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल जो है दोस्तों ये आपका एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ठीक है, और डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये देखो फिर से पे आपका प्रपोजिशन आ गया, देन इसके बाद देखो फिर से आपका देखो एक द करेंट रेजिम, ठीक है। ये आपका देखना, ये आपका रेजिम क्या है दोस्तों, अभी हमने देखा था रेजिम आपका नाउन है, ये करेंट आपका दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। रेजिम का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है, वर्तमान, करेंट का मतलब प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, ठीक है। दोस्तों ये देखो ट्राइंग, ये दोस्तों आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, जेरंड एंड, और दोस्तों पार्टिसिपल में हम लोग क्या लगाते हैं, ING फॉर्म रहता है, ठीक है। पार्टिसिपल में हम लोग क्या यूज करते हैं, ING फॉर्म, ठीक है। एंड दोस्तों इन्फिनिटिव में क्या यूज करते हैं, 2 + B1 रहता है हमारा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, ओके। देखो ये ट्राइंग दिया हुआ है, ठीक है, प्रयास करते हुए, ठीक है, टू मेक, ठीक है। दोस्तों ये देखो ये आपका टू मेक क्या है, आपका दोस्तों इन्फिनिटिव है, ठीक है, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो इन्फिनिटिव वर्ब है ना, तो दोस्तों ये अपने बात क्या लिया, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, क्योंकि देखो चाहे नॉन फाइनाइट हो चाहे फाइनाइट वर्ब हो, ये दोनों वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या क्या होता है, एक बार फिर से देख लो, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, करेक्ट। सो दोस्तों ये देखो प्रोनाउन है तो नहीं, प्रोनाउन हम जानते हैं, जैसे ही, सी, इट, ही, बी, दे, ठीक है, इस तरीके से। इसी का फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, हिम, हर, ठीक है, मी, यू, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। सो दोस्तों ये आपका क्या है, जो ये नाउन है, और दोस्तों इसी इन्फिनेटिव का दोस्तों क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, करेक्ट, ओके।
इनरोड इनटू, देखो फिर से आ गए प्रपोजिशन आ गए, ठीक है, इसके साथ प्रपोजिशन वर्ड है, ठीक है, इनटू दी दलित इलेक्टोरेट, ठीक है। देखो ये प्रपोजिशन है तो इसके बाद ये क्या है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट में इसका देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये दोस्तों आपका इलेक्टोरेट क्या है, वोटर है, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, नाउन हो गया। दलित दोस्तों आपका क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, ये आपका क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, करेक्ट। तो कुल मिला के आपको देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आ गया, उसका फंक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, ठीक है, सेंटेंस में, ठीक है। और दोस्तों ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। दोस्तों अगर अब देखो, अब एक बार इसका हम लोग सेंस समझते हैं, ठीक है, आखिरकार ये सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो द एप्रोप्रिएशन, यानी कि देखो ग्रहण करना या अपनाना, ठीक है। डॉक्टर भीमराव को क्या करना, अपनाना, एक रिमेन बना हुआ है, ठीक है, सेंट्रल, केंद्र बिंदु, ठीक है, किसका, प्रोजेक्ट, परियोजना, ठीक है, प्रोजेक्ट का हिंदी मतलब क्या था, परियोजना, ठीक है। करंट, वर्तमान गवर्नमेंट की, ठीक है, ट्राइंग, प्रयास करने के लिए क्या, टू मेक इन रोड्स, ठीक है। इनरोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंस करना या सपोर्ट करना, ठीक है। तो यानी तो क्या मतलब, उनको प्रभावित करना, प्रभावित किनको करना, दलित इलेक्टोरेट को, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनको सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अभी वर्तमान में किसकी बात की जा रही है, करंट है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका क्या एजेंडा है, ठीक है, उसका जो केंद्र बिंदु है कि इनको अपनाना, इससे हमें क्या होगा, दलित की जो वोट है वो हमको मिल जाएंगे, ठीक है, उनको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, सिर्फ इनको, किनको लेकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को केंद्र बिंदु बना के, उनके केंद्र बिंदु बना के और उनके, ठीक है। सो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, अब एक बार हमने समझा दी, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। दोस्तों ये आपका कैसा वर्ब है, कपला वर्ब है, ठीक है। कपला वर्ब में कौन सा है, नॉन एक्शन वर्ब है, ठीक है, करेक्ट। एंड दोस्तों ये आपका क्या है, पूरा पूरा ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। भाई नॉन एक्शन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो इसको क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे दो इसको, ठीक है। भाई कुछ तो देना पड़ेगा ना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, राइट। एंड दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या दिया है दोस्तों, ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ तक है, ये यहाँ तक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ठीक है, देने इसके बाद दोस्तों ये जो दिया हुआ पूरा पूरा आपका, ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेकर आपका ऑफ से लेकर द करंट, ठीक है, ये यहाँ तक दिया हुआ है जो, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। इसको इसको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल आपका फ्रेज है, ठीक है। प्रपोजिशन से जितने भी रिलेटेड वर्ड है उनको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, एक सेंटेंस आपको क्लियर हो गया ये वाला, आगे बढ़े। हिच किसके लिए यूज हुआ है, ये पजेसिव आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड दोस्तों इंटेलेक्चुअल क्या है आपका, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। एंड दोस्तों ये लेगेसी आपका क्या है दोस्त, नाउन है। दोस्तों हम लोग वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग या तो आर्टिकल यूज करते हैं या तो डिटर्मिनर यूज करते हैं, ठीक है। ये जो डिटर्मिनर आर्टिकल है ये क्या है, दोनों, ये दोनों दोनों किसके पार्ट है, ये पार्ट है आपके एडजेक्टिव वर्ड के, ठीक है, करेक्ट। ओके, सो दोस्तों जैसे आर्टिकल आपको पता है ए एंड द होता है, ठीक है। एंड दोस्तों डिटरमिनर क्या होता है, जैसे सेवरल हो गया, ठीक है, आपका सम हो गया, ठीक है, आपका फ्यू हो गया, ठीक है, ये क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है। सेवरल हो गया, फ्यू हो गया एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो ये आपके डिटरमिनर हो गया, ठीक है, करेक्ट। समझ में आ गया। तो वर्ड का जो स्ट्रक्चर रहेगा, देखो ये नाउन हो गया इंटेलेक्चुअल, इसको क्वालिफाई करने के लिए नाउन को एडजेक्टिव लगा दे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए पजेसिव एडजेक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर, ठीक है। जितने दोस्तों आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो इज शॉर्ट, ठीक है दोस्तों, देखो ये सीक का थर्ड फॉर्म दिया हुआ, ठीक है। दोस्तों ये सीक आपकी वर्ब है, ठीक है, ठीक है। सीक मीन्स क्या होता है दोस्तों, चाहना होता है, ठीक है, वो वर्ब है। तो दोस्तों इसका फॉर्म कैसे चलता है, सीक शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या बी3 है, ये आपका बी2 है, ये आपका बी1 हो गया, ठीक है। सीक का मतलब क्या होता है दोस्तों, चाहना या तलाशना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो इज शॉर्ट दिया हुआ है दोस्तों, ये देखो पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ही, ठीक है, ही सीक्स मी, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, वह, ठीक है दोस्तों। जैसे ये आपका, ये मान लो आपका एक्टिव है, ठीक है, करेक्ट दोस्तों। अगर इसका हमें पैसिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाता, ये आगे आ जाएगा, ये आपका क्या चले जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो इसको हम लोग वर्ब क्या रखेंगे, ठीक है,
ये देखो आई है, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, आई इधर आ जाएगा, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, एंड देन इसके बाद क्या आता है, बी3 आता है, वर्ब का बी3 फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, SOUGHT, शॉर्ट, ठीक है। फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों पैसिव एक्चुअली बना ही क्यों, आखिर पैसिव बना ही क्यों दोस्तों, जब हमारा जो आपका डूअर है अनइम्पॉर्टेंट रहता है या अननोन रहता है, ठीक है, सो उसके लिए हम लोग पैसिव बनाए हैं, ठीक है। पैसिव दोस्तों हम लोग को स्कूल में क्या बताया गया, वह आम खाता है, ही इट्स मैंगो, तो मैंगो, ठीक है, मैंगो इज ईटन बाई क्या, हिम, ठीक है। तो दोस्तों ये ठीक है, स्कूल तक चीजें सही थी, बट दोस्तों अब आप देखो ग्रेजुएशन लेवल में आ गए हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो दोस्तों टू बी, ठीक है, आपका डी जो आपका लिखा है ना, डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, ठीक है। सो दोस्तों अगेन फिर से आपका क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। आपने जैसे पढ़ोगे ना, जैसे आई एम टू प्ले, ठीक है, ठीक है, मुझे खेलना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका टू के साथ हम लोग क्या बनाएंगे, टू बी प्लेड, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सो दोस्तों इसी तरीके, इसी का ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट। एंड दोस्तों आपका ये क्या है, कंजंक्शन एंड कंजंक्शन हो गया दोस्तों, फिर से आपका ये देखो पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये इसी लेगेसी का है, ठीक है, जो इस वर्ब का यही लेगेसी दोस्तों, जो आपका ये वर्ब है ये इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी वर्ब है, तो कैसा है वर्ब है आपका, पैसिव वर्ब ही है, ठीक है, ये पैसिव वर्ब ही है, ठीक है, करेक्ट। सो रिफैशन्ड, ठीक है, करेक्ट। एंड टू सूट दोस्तों, ये देखो ये जो टू सूट है ये आपका दोस्तों क्या है, यहाँ आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन्फिनिटिव है, ओके। एंड दोस्तों करेंट पॉलिटिकल, इस इन्फिनिटिव का दोस्तों पूरा पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। करेंट आपका इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉलिटिकल भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड दोस्तों एजेंडा आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। ये चीजें समझ में आ गई आपको। सो ओके, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, उसका फंक्शन भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं उसका देखो मीनिंग समझते हैं और उसका सेंस समझते हैं, ठीक है, इस सेंटेंस का, ठीक है। देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बौद्धिक होता है दोस्तों। लेगेसी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई ग्रेट पर्सनालिटी है, उसके साथ दोस्तों कुछ आइडियाज रहते हैं और कुछ कंट्रीब्यूशन रहते हैं, ठीक है। वो जब दोस्तों जब छोड़ के चला जाता है तो दोस्तों उसी उसकी क्या हो जाती है, वो लेगेसी हो जाती है, यानी कि विरासत है, ठीक है, करेक्ट। तो उनकी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बौद्धिक विरासत है उसको क्या है, ठीक है, उसको चाहा जाता है, ठीक है। डी का मतलब दोस्तों जो आपका सफिक्स है दोस्तों, इसका क्या होता है, किसी चीज को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, हटाने के सेंस में यूज होता है, ठीक है, ठीक है। उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो उनका प्राचीन जो, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, उनका जो संदर्भ है उसको क्या करना, हटाना, ठीक है, ठीक है, क्रिएट या मेक करना, ठीक है। किस चीज के लिए, टू फिट, ठीक है, टू सूट का मतलब फिट, ठीक है, टू फिट करने के लिए क्या, करंट पॉलिटिकल, वर्तमान जो राजनीतिक एजेंडा है, स्ट्रैटेजी है, ठीक है। एजेंडा का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, रणनीति, ठीक है। ये सो उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेगेसी है, ठीक है, उनको क्या किया गया है, चाहा गया है, क्या चाहा गया है कि उनको जो उनका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है उसको क्या कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए और उसको फिर से, री मतलब फिर से क्या होता है दोस्तों, अगेन, ठीक है, री एक आपका क्या है, प्रीफिक्स है, इसका मतलब क्या होता है, अगेन, ठीक है। उसको फैशन मतलब क्या होता है, मेक, उसको फिर से बनाया गया है, ठीक है। किस चीज के लिए, कि उसको फिट बैठाया जाए, ठीक है। किस चीज के लिए, अपने राजनीतिक उसके रणनीति, वर्तमान रणनीति फायदे के लिए, ठीक है। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका सेंस आता है, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज आप भी थोड़ा सा ट्राई करो, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, एक एक लाइन का सेंस समझो, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आपके जैसे एग्जाम है, एसएससी है और बैंक है, तो उसमें दोस्तों आपको क्लोज टेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना आसान हो जाएगा, पैसेज करना आपको आसान हो जाएगा। ये दोस्तों ये फायदे होते हैं द एडिटोरियल डिस्कशन करने के, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, जय हिंद, ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो।